नमस्कार, न्यूज एट 4 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव कराने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राजनीति गरमा गई है। अब पूर्व सीएम कमलनाथ ने ऐलान किया है कि निकाय चुनाव में कांग्रेस 27% ओबीसी वर्ग को खड़ा करेगी। वहीं कमलनाथ ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर ओबीसी आरक्षण मामले पर जमकर निशाना भी साधा। देखिए, पार्टी तो इस चीज को लेकर स्वतंत्र है कि वो किसको टिकट देना चाहती हैं, और अगर ये पहले से ही किया जा सकता था तो फिर सवाल यह है कि इसके लिए कानूनी पेच में फंसने की जरूरत क्या थी, क्योंकि सवाल ये भी था यहाँ पर कि सबको पता था कि 50% के ऊपर रिजर्वेशन देना मुमकिन नहीं है कोर्ट की गाइडलाइन से। उसके बाद भी कांग्रेस ने कोशिश की। हमें बीजेपी सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने 2 साल कोई प्रयास नहीं किया, कोई कानून नहीं लाए। संविधान में संशोधन हो सकता था कि पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिले, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया है। कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि आने वाले निकाय चुनाव में हम 27% टिकटें पिछड़े वर्ग को देंगे। तो ये कमलनाथ का बयान सामने आया है। शुभम, ये तो आसान रास्ता था, इसको पहले ही कांग्रेस अपना लेती, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी तो ये भली बात ही पता था कि 50% आरक्षण देना मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी 27% उन्होंने किया। और एक चीज और, जब सरकार ने अपने डेटा रखा था कोर्ट के अंदर तो कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि 35% से भी ज्यादा आरक्षण मिलना चाहिए, तो अब 27% क्यों और ज्यादा लोगों को दे। अब तो स्वतंत्र है कांग्रेस पार्टी, 50% आबादी है तो 50% लोगों को दे। देखिए लोकेंद्र, आज दोनों ही राजनीतिक दलों ने ये फैसले लिए हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले ये फैसला लिया कि हम 27% आरक्षण जो है ओबीसी का देंगे, अपने कार्यकर्ताओं को टिकट देंगे पंचायत चुनाव में। दूसरी तरफ पीडी शर्मा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे भी जब हमने ये सवाल किया था तो उन्होंने कहा था कि हमारी पार्टी भी जो है 27% क्या उससे ज्यादा जो है वो ओबीसी आरक्षण देगी अपने कार्यकर्ताओं को। संगठन ने ये तय किया है। तो कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही राजनीतिक दल अब 27% ओबीसी आरक्षण पर आकर ठहर गए हैं। वरना दोनों ही दलों की ओर से बात ये देखिए आपकी सीधे 33%, 48%, 56% आबादी की बात हो रही थी, और ऐसे में 35% जो रिपोर्ट यहाँ पर सरकार ने भी कोर्ट में दी थी उसमें 35% ओबीसी आरक्षण की बात हो रही थी। तो अब ये ओबीसी आरक्षण जो है दोनों के गले की हड्डी बन गया है, चाहे फिर वो कांग्रेस या बीजेपी। और आखिरकार क्योंकि कोर्ट का फैसला बदला नहीं जा सकता, कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है। चुनाव आयोग ने भी ये बात कह दी है कि 12 जून से जो है हम वो चुनाव की प्रक्रिया पूरी तरह से शुरू करने जा रहे हैं। तो अब ये पुनर्विचार याचिका लगाई जाए, चाहे जो किया जाए, चुनाव तो होकर रहेंगे। लिहाजा राजनीतिक दलों को अब कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा था। इसीलिए उन्होंने कहा कि अब हम खुद ही अपनी पार्टी में जो है 27% आरक्षण की बात करेंगे। तो एक शुभम, लेकिन सवाल तो यह है कि निकाय चुनाव तो चलिए सिंबल पर होंगे, लेकिन पंचायत चुनाव तो सिंबल पर होते नहीं हैं, तो वहां पर क्या केवल समर्थन किया जाएगा? क्या स्ट्रेटेजी है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो ये कहती है कि हम सीधे रूप में तो है नहीं पंचायत चुनाव में। देखिए बिल्कुल, आज जो कमलनाथ का बयान सामने आया है जिसमें एक बात तो कह दी है कि 27% ओबीसी आरक्षण जो है अब आप खुद ही देंगे, संगठन देगा। मगर अब इसमें कई तरह की चीजें सामने आएगी। हर एक सीट पर आप जाकर, क्योंकि जो चुनाव आयोग की तरफ से या जो सरकार की तरफ से तय होता है कि ये सीट ओबीसी है, इस सीट पर ये वाला प्रत्याशी रहेगा, अब आपको खुद से ये तय करना होगा। और ऐसे में कोई सीट पहले से अगर सामान्य है वहां पर आप ओबीसी को दोगे तो उसमें भी विरोधाभास जो है राजनीतिक दलों में देखने को मिलेगा। तो दोनों ही दल इस वक्त, क्योंकि एक संवैधानिक जो प्रक्रिया रहती है कि चलिए ये सीट पहले से रिजर्व है या ओबीसी है, अब ये जनरल है, तो अब दोनों राजनीतिक दलों के सामने परेशानी रहेगी, क्योंकि 14% की भी जो बात हो रही थी लोकेंद्र, अब तो वो भी आपके सामने नहीं है। आपको 27% खुद से तय करना है कि अब कहाँ कौन सी सीट पर आपको आरक्षण देना है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका शुभम, जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम 27% लोगों को ओबीसी के जो हैं उनको उतारेंगे।